शौर्य प्रताप न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज आज पहुंचा गांधीनगर के डीएवी नंबर 1 विद्यालय में, जहां पर सरस्वती पूजा का कार्यक्रम चल रहा है। सभी अतिथि, वसंत पंचमी का जो पावन पर्व है वो भारतीय संस्कृति में माँ सरस्वती पूजन से हम प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती वाणी की देवी है और विद्या बुद्धि यदि प्राप्त करना है तो माँ सरस्वती की कृपा का आशीर्वाद पाकर के हमारे छात्र यदि बोर्ड की परीक्षा में प्रेरणा प्राप्त करके और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की ओर अग्रसर हों, इस दिशा में ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय संस्कृति का जो संरक्षण है वह हमारे छात्रों को प्राप्त हो। हमारे छात्र समाज में ये संदेश लेकर के जाएं कि ये संस्कृति का पावन पर्व समस्त भारत में, समस्त समाज में फलें फूलें, आगे बढ़ें और हमारी आने वाली पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है उसमें एक नया मार्गदर्शन माँ सरस्वती पूजन के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र चेतना का बने, ताकि पाकर के इसे समस्त समरसता का भाव पैदा हो और समाज में सभी बंधु मिलकर के इस कार्यक्रम में जब सम्मिलित होते हैं तो माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज माँ सरस्वती का, जिन्हें हम विविध कलाओं की प्रतिकृति मानते हैं, यानी जिनसे हमें वो सब चीज़ें मिलने वाली हैं, साहित्य है, संगीत है, उसके अलावा जो अन्य विधाएँ हैं, सब माँ सरस्वती से मिलती हैं। आज उनका प्रादुर्भाव का दिन है, तो विद्यार्थी को विद्या चाहिए, विभिन्न कलाओं से संपन्न उसको होना है, सर्वगुण संपन्न हो। इसके लिए माँ सरस्वती का बिना आशीष पाए कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और जहाँ तक आज विद्यार्थियों से बात करने की बात है, तो आज उनके सामने वह अवसर आ गया जिसके लिए उन्होंने वर्ष भर प्रतीक्षा की थी। अध्यापकों का योगदान, प्रबंधन का योगदान, वो सब आज विद्यार्थी उस मैदान में उतरने वाले हैं जिसकी वर्ष भर उनकी अभिभावकों से लेकर के शेष सबकी दृष्टि उनकी ओर लगी हुई है। उनको वो आशीष मिले। उनके सामने कुछ चुनौतियां भी आने वाली हैं। 2-4 दिन उनके लिए बड़े स्ट्रगल के होंगे, बड़े संघर्ष के होंगे, तनाव उनके पास है, तो वो तनाव उनके साथ कुछ कम हो जाए। कुछ ऐसी बातचीत उन बच्चों के साथ रहेगी, परीक्षा से संबंधित कुछ तैयारियाँ उनके साथ बातचीत की जाएगी, उन बच्चों को वो बातें ध्यान कराई जाएगी, क्योंकि बिना परिश्रम के हम कहते हैं कि किसी को भी सफलता नहीं मिलती। और ये एक वो पड़ाव उनके सामने आ गया है जहाँ पर उनकी दिशाएं तय होने वाली हैं कि वो आगे क्या करने वाले हैं, यानी पढ़ाई में वो विविध क्षेत्रों में जाने वाले हैं। ये उसका समय है, तो ये बड़ा क्रूशल टाइम उन बच्चों के लिए इस प्रकार का है। तो हम उनके साथ कुछ इस प्रकार की बातचीत करने वाले हैं कि ये आपके सामने ये ऐसा अवसर आया है, आप उन सब चुनौतियों को पार करके अपने माता पिता का वह आशीर्वाद लेके, अपने गुरुजनों का वह स्नेह आशीष प्राप्त करके अपनी इस परीक्षा रूपी चुनौती को बहुत बढ़िया ढंग से संपन्न करें और जो वो चाहते हैं, उनकी जो मनोकामना है, वो यहाँ पर माँ विद्या की देवी उसको पूरा करने का ये इस प्रकार का काम करें। इस प्रकार की हम बच्चों के साथ आज कुछ बातचीत करने वाले हैं। सर, वसंत पंचमी का इतिहास के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जो वसंत पंचमी है वो माँ सरस्वती की पूजा है, और जो ज्ञान है हमारा सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारे भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति में ज्ञान की परंपरा शुरू से है। इसके अलावा वीर हकीकत का बलिदान दिवस, 13 वर्ष का छोटा सा बालक हकीकत, और उसको कह रहे हैं भाई आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए। कहा नहीं, धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा, चाहे मुझे धर्म के लिए बलिदान देना पड़े। माता जी समझा रही हैं, बच्चे समझा रहे हैं। बात क्या हो गई थी कि स्कूल में जब बच्चे जा रहे थे तो उनकी आपस में लड़ाई हो गई और वो अपनी माता को गाली देने लगे। तो उन्होंने कहा भाई यही बात मैं अगर आपके देवी देवताओं के लिए कहूँ। और फिर काजी के पास पहुँची और काजी ने सज़ा क्या दी कि या तो सर कलम होगा, अन्यथा आपको धर्म बदलना पड़ेगा। लेकिन वीर हकीकत का जो बलिदान था वो आज के दिन ही हुआ, तो उसके लिए आज तक हम वीर हकीकत का बलिदान। विद्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू शिक्षा समिति, विद्या भारती का जो हमारा डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 गांधीनगर महावीर चौक पे है, उस विद्यालय की ये संस्कृति रही है कि जो भी हमारे महापुरुष हुए
उन सब की जयंती यहाँ बनाई जाती है। और आज 10वीं 12वीं का विदाई का भी कार्यक्रम है, तो उनको भी आदरणीय मैनेजर जी, आदरणीय विभाग बौद्धिक प्रमुख नवीन जी, इन सब का आशीर्वाद मिले और आगे क्या क्या समस्याएं आ सकती है उनको कैसा दूर करा जाए, इसका भी ज्ञान आज विद्यालय की तरफ से उनको दिया जाएगा। जब हम छोटे थे तो पूछा जाता था फेल हुए या पास हुए हो, लेकिन आजकल पूछा जाता है कितनी परसेंटेज है, क्या कैटेगरी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समय के साथ साथ फेल पास की परिस्थिति भी बदलती रहती है। मैंने देखा कि जब रिजल्ट आया, क्योंकि मेरे पास संघ का दायित्व है, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे थे, तो एक बच्चा 48% पे भी लड्डू बांट रहा था और एक गुड़िया 92% पे भी रो रही थी। 48% वाले का मकसद केवल पास होने था और 92 वाले को पता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन 95 से ऊपर मिलते हैं। तो जैसा वो जागरूक है, जैसा अध्यापक भैया बहनों ने उसको जागरूक करा है, उस हिसाब से वो बच्चा कैसे आगे स्ट्रगल कर सके। और खाली नंबर ही नहीं, हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती में उसके मूल्यांकन होता है, उसके नैतिक मूल्य कैसे आगे, माता पिता के पैर छूता है क्या, जीवन में नागरिक का जो संस्कार होते हैं वो संस्कार हैं क्या, तो ये भी उसमें देखना है। एक बड़ा बन गया और बाद में भी आतंकवादी बना, 99% लेके भी कई आतंकवादी बने हैं, आपने देखे ही हैं। तो उसमें संस्कार भी आए, अपने माता पिता की सेवा भी करे। तो हमारा क्या है, पढ़ाई में नंबर तो अच्छे आए ही आए, लेकिन उसके जीवन में संस्कार और जीवन में बदलाव आए। हम कहते हैं प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवाई माता। अब जब ये संस्कार हम अपने बच्चों में देंगे तो उसके माध्यम से ही ये सारे विषय आगे बढ़ने वाले हैं। सरस्वती पूजा पर अनुशासन और शिक्षा के प्रति बालकों का जागरूकता बढ़े, इसका किस तरह का आगे वो करेंगे? देखो, अनुशासन तो विद्यार्थी में, अध्यापक में सबसे पहला लक्षण है, क्योंकि बिना अनुशासन के शिक्षा नहीं आ सकती। अगर उसने अपनी दिनचर्या बनाई है पढ़ाई के लिए, तो उसको अनुशासन जब होगा जब वो उसका पालन करेगा। खाली बीरबल की खिचड़ी से तो काम नहीं होगा। इसलिए अनुशासन तो विद्या की, पढ़ाई की पहली आवश्यकता है। इसलिए अनुशासन पर मुख्यतः बल दिया ही जाता है और आज और उसको प्रयास करके पूरा कार्यक्रम तो अनुशासन में रहेगा ही, लेकिन उनके जीवन में अनुशासन आए, प्यार से, संस्कार से वातावरण अनुशासन प्रिय बने, इसका प्रयास हिंदू शिक्षा समिति विद्या भारती के स्कूलों में रहता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि वरदे। अब वसंत पंचमी का ऋतु पर्व है। इस ऋतु पर्व में जैसे माहौल बदलता है, उसके साथ साथ बच्चों की मन भावना भी बदलते हैं। बच्चों में एक ऊर्जावान बने, बच्चों के अंदर देशभक्ति भरे, भक्तिभाव भरे, प्रेरणा उनको मिले, इसके लिए वसंत पंचमी माँ सरस्वती की शरणों के लिए प्रार्थना करते हुए मनाते हैं। अब हमारे विद्यालय के 10वीं 12वीं के बच्चों को उनकी जो है, उनकी बोर्ड की परीक्षाएं अधिक उत्तम से हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हुए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मान सतीश जी भी खड़े हो जाएं। धनंजय जी को आर्य गीता विद्यालय जाना है, तो मैं आग्रह करूंगा कि धनंजय जी आए और श्री राम जी को डीएवी नंबर 1 के प्रांगण में भी बुलाएं। विद्यार्थी बैठे हैं ना, मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं, आवाज धीरे आई है, जोर से। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, 1 2 3। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अरे दो लाइनें आप गाओगे, सुनिए। 1 2 3। नहीं 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 नहीं, देश के युवा जो है ना, बोलने वाले हो तो जरा जोरदार। 1 2 3। राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाद आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे,
जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। अच्छा, राम आएंगे तो क्या करेंगे? निखिल देखो क्या बोले, राम आएंगे तो क्या करेंगे? अंगना सजाएंगे। तो अंगना कैसे सजाएंगे? फूलों से और दीपकों। जोरदार तालियां निखिल के लिए। और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ताली जोरदार। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मनाऊंगी, और दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्म के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज भूल जाएंगे राम आएंगे, मेरी तालियों के साथ और मेरी झोपड़ी के बाद दुगुन में होंगे एक साथ। 1 2 3। मेरी झोपड़ी के सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। तालियां। यह था सरस्वती पूजा का कार्यक्रम, सरस्वती पूजन और डीएवी नंबर 1 विद्यालय गांधीनगर में, जहां पर आए हुए अतिथियों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बालकों को बताई और मार्गदर्शन किया। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।